वेद बाहर वॉक कर रहा था और साथ ही कुछ गुनगुना रहा था। तभी उसे लगा कि कोई और भी ऐसे ही गुनगुना रहा है और वो आवाज़ एक लड़की की थी। ये कहानी वेद की है। वेद एक स्टोरी राइटर था। उसे रात को ही अपना काम करना पसंद था। वो शहर में नया था तो किराए के घर में रहता था, पर उसका मकान मालिक उसे घर में तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते कहकर बहुत ही परेशान करता था। इसीलिए वेद कोई दूसरा किराए का घर ढूंढ ही रहा था। तभी उसके दोस्त रोनी ने कहा कि मेरे पहचान वाले एक अंकल का घर तो है, पर वो किसी को किराए पर नहीं देते। अगर तुम चाहो तो एक बार बात कर सकते हैं। वेद ने कहा, नेकी और पूछ चल यार अभी चलते हैं। वेद और रोनी दोनों उन अंकल के पास जाते हैं। काफ़ी समझाने पर वो अंकल मान जाते हैं। दूसरे ही दिन वेद वहाँ शिफ्ट हो जाता है। 3-4 दिन तो सब ठीक था। वो रात को काम करता और दिन में आराम से सो जाता। एक रात को जब वो अपना काम कर रहा था तो उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर घर के बाहर वॉक कर लेता हूँ। वेद बाहर वॉक कर रहा था और साथ ही कुछ गुनगुना रहा था। तभी उसे लगा कि कोई और भी ऐसे ही गुनगुना रहा है और वो आवाज़ एक लड़की की थी, जो वेद को बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। उसे लगा शायद उसे नींद कुछ ज़्यादा ही आ रही है। ये सोचते हुए कमरे में जाकर सो जाता है। 2 दिन बाद वेद के साथ ये फिर से होता है। अब उसे लगा कि क्या ये कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर मुझे कोई भ्रम हो रहा है। यही चेक करने के लिए उसने फिर से गुनगुनाना चालू किया। तो फिर से किसी लड़की के भी गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही उसने गुनगुनाना बंद किया तो वो आवाज़ भी बंद हो गई। अब उसे ध्यान में आया कि यहाँ तो आसपास उसके अलावा कोई नहीं रहता। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे उसे ऐसा लगता कि उसके घर के बाहर कोई चल रहा है, क्योंकि उसे सूखे हुए पत्तों पर अगर कोई चले तो कैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ उसे आती थी। अब जब वो रात को काम करता तो उसे लगता कि कोई उसे खिड़की में से देख रहा है। उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता। अब वेद बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि हर रोज़ तो कोई भ्रम नहीं हो सकता। तभी उसे बाहर से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वेद डर के मारे पेड़ पर कंबल ओढ़कर सो जाता है। तभी उसे लगता है कि जो आवाज़ अब तक उसे दूर से आ रही थी, अब उसे वो आवाज़ बिल्कुल उसके पास से, यानी उसके बेड पर से ही आ रही थी। वेद की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि कंबल को हटाकर देखे कि वहाँ कौन है। वेद सुबह उठकर सीधा अंकल के पास जाता है और इतनी रातों से वहाँ क्या चल रहा है वो बताता है। तभी अंकल ने उसे बताया कि मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ कौन है, पर तुमसे पहले भी 2 लड़कों ने यही सब अनुभव किया था, इसीलिए मैंने इस घर को किराए पर देना बंद कर दिया था। पर वेद को अभी भी लग रहा था कि अंकल उससे कुछ छुपा रहे हैं। अब वेद सीधा रोनी के पास जाता है और अंकल के बारे में पूछता है। रोनी ने उसे बताया कि अंकल पहले उसी घर में रहते थे, पर उसकी बेटी के मरने के बाद उन्होंने वो घर खाली कर दिया। वेद ने पूछा कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। रोनी ने कहा कि वो तो मुझे ठीक से पता नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं कि बाप बेटी की नहीं बनती थी, तो बेटी ने परेशान होकर अपनी जान दे दी। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ अभी भी उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वेद ने कहा,
ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो रोनी ने कहा कि मुझे लगा कि शायद ये सब अफवाह होगी। अब वेद ने सबसे पहला काम अपना सामान पैक किया और उस घर को उसी दिन खाली कर दिया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।